Hi everyone, welcome to my channel Health Mantras. दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन के बारे में। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उन्होंने बचपन में बहुत गलतियां करी है, उनकी शादीशुदा जिंदगी भी इससे इफेक्ट हो गई है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हस्तमैथुन या मास्टरबेशन से जुड़े हुए मिथ या भ्रांतियां क्या क्या है, क्या इसके कोई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं हमारी हेल्थ पर, ये क्या ठीक है या बुरा है, क्या इसको दूर किया जा सकता है किसी दवा से। दोस्तों इन्हीं सब बातों को जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर काशिफ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मास्टरबेशन एक कंप्लीटली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब कोई यंग मेल या फीमेल अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर करते हैं तो यूजुअली मास्टरबेट करते हैं। ये इस हद तक तो ठीक है, लेकिन इससे जुड़े हुए मिथ जो कि रीजनल और रिलीजियस दोनों हैं, उनको मैं आपसे दूर करता हूं। दोस्तों एज ए डॉक्टर मेरा काम आपको जज करना नहीं है, बल्कि आपको गाइड करना है, सेक्सुअली एजुकेट करना है, अवेयर करना है। दोस्तों मास्टरबेशन से जुड़े हुए कुछ आम मिथ जो क्लिनिक पे आके मुझसे लोग डिस्कस करते हैं, क्या मास्टरबेट करने से मैं अंधा हो जाऊंगा, ये एकदम अनसाइंटिफिक बात है। इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण आज तक के लिए मौजूद नहीं है। ये कुछ बाबा बंगालियों ने ये झूठ भ्रामक हिस्सा फैला रखा है, तो उसको इस तरह से समझिए कि ये मिथ है। ऐसा करने से आपको कोई इस तरह की तकलीफ महसूस नहीं होगी। एक और कॉमन मिथ जो अक्सर क्लिनिक पे पूछा जाता है, क्या मास्टरबेट करने से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, तो ये इस तरह से समझिए कि 90% लोगों को इससे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन 10% लोगों को इससे परेशानी होती है, वो भी एक्सेसिव होने पे। जब उसको जुनून की हद तक इसको इस्तेमाल करने लग जाए मास्टरबेशन को अपने प्लेजर के लिए, तो कहीं जाके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आता है, और अगर उसे छोड़ दे तो ये ठीक भी हो जाता है अपने आप। एक और इम्पोर्टेंट भ्रांति कि क्या मैं आगे जाके अपनी शादीशुदा जिंदगी में ठीक से कुछ कर पाऊंगा, कहीं मैं नामर्द तो नहीं हो जाऊंगा, ये भी एक बड़ा मासूम सा सवाल पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं। तो मैं उनको बड़ा आसानी से समझाता हूँ, ये एक मिथ है। और द टाइम बीइंग आपकी क्वालिटी ऑफ स्पर्म और क्वांटिटी ऑफ स्पर्म टाइम बीइंग नीचे जाता है विद इन फॉर 1 डे या फिर 4 आवर्स के लिए, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी में इतना कमाल का मैकेनिज्म होता है तो इसे रिप्लेनिश कर लेता है। तो अगर आप एक्सेसिव मास्टरबेट नहीं करते तो आपका स्पर्म क्वालिटी या स्पर्म काउंट में कोई कमी नहीं आती और इंपोर्टेंस का सवाल नहीं पैदा होता। और एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे क्लिनिक पे पूछा जाता रहा है वो है, क्या डॉक्टर साहब मेरे लिंग में कोई परेशानी आ जाएगी, वो सिकुड़ जाएगा या फिर उसके अंदर कोई टेढ़ापन या कोई कर्वेचर डेवलप हो जाएगा। तो भी मैं उनको बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मास्टरबेशन करने से ऐसा कुछ भी नहीं होता। वर्ल्ड में 50% ऑफ पॉपुलेशन को कर्वेचर यानी हल्का सा घुमाव उनके लिंग में होना एकदम नॉर्मल सी बात है, कि उनकी नॉर्मल एनाटॉमी है। इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि अगर आपने ऐसा करा तो आपके लिंग में इस तरह का घुमाव या टेढ़ापन महसूस हो जाएगा या फिर लिंग आपका सिकुड़ जाएगा। इस तरह की भ्रांति है। दोस्तों ये तो बात हुई कुछ कॉमन मिथ्स के बारे में जो कि क्लिनिक पे मुझसे अक्सर पूछे जा रहे हैं पेशेंट द्वारा, लेकिन इसके कुछ ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं मास्टरबेशन की जो कि क्लिनिक पे मुझे अक्सर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है एडिमा। दोस्तों कई बार मास्टरबेशन में स्ट्रोक्स इतना विगरसली बच्चे यूज करते हैं जिसके नतीजे में उनकी जो सेंसिटिव स्किन होती है वो डैमेज हो जाती है, वहां पे सूजन या एडिमा आ जाता है आगे की, खास तौर से ग्लास ऑफ पेनिस पे मेलानाइटिस हो जाता है। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो मास्टरबेशन का क्लिनिक पे देखने को मिलता है वो ये मेलानाइटिस है। सेकंड नंबर पे जो साइड इफेक्ट देखने को मिलता है वो है गिल्ट। गिल्ट यानी मास्टरबेशन करने के बाद अक्सर वक्त पेशेंट को इस तरह का निराशा महसूस हो जाती है कि वो क्लिनिक पे आके कहता है कि डॉक्टर साहब मैंने जब से ये मास्टरबेशन की आदत में पड़ा हूँ मुझसे कुछ काम नहीं हो रहा। उसकी बड़ी वजह 2 है। सबसे पहली वजह, अगर हम फिजियोलॉजी समझे यानी हम नॉर्मल फंक्शनिंग समझे मास्टरबेशन की, जब कोई भी लड़का मास्टरबेट करता है, स्ट्रोक लेता है, इजैकुलेट कर लेता है अपने स्पर्म को, उसके बाद हमारी बॉडी में सिग्नल जाता है, 3 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ये तीनों हार्मोन हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन। ये तीनों हार्मोन्स हमारी बॉडी को एक एलिवेटेड स्टेट पे यानी मूड को एक ऊपर उठा देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। लेकिन इनका असर जब खत्म हो जाता है तो डाउनफॉल स्टार्ट होता है, यानी मूड थोड़ा सा डाउन रहना स्टार्ट करता है। तो फिर हमारे मन के अंदर एक गिल्ट फीलिंग सी आती है। ये अक्सर वक्त गिल्ट फीलिंग फॉर द टाइम बीइंग रहे तो ठीक है, लेकिन कई बार ये गिल्ट फीलिंग जो है मेंटल हेल्थ को नुकसान देती है और न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोसिस में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो क्लिनिक पे देखने को मिलता है मास्टरबेशन का वो है डिक्रीज सेक्सुअल सेंसिटिविटी। दोस्तों जब लड़के अपने पेनिस के वो स्किन को बहुत तेजी से रगड़ में देते हैं या स्ट्रोक्स बहुत हार्ड देते हैं या गिर्थ यानी मुट्ठी को तेज से पकड़ते हैं, तो उनकी जो स्किन होती है उसको
आदत पड़ जाती है टाइट ग्रिप रहने की, और उसके नतीजे में उनका जो एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है उससे उनका दिल खत्म हो जाता है, उनका उसमें मन नहीं लगता, बल्कि उनको मास्टरबेट करने में ही मन करता है या प्लेजर मिलता है। इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कॉमनली साइड इफेक्ट के तौर पे देखने को मिलती है। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं मिथ के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में, तो ये मेरे जहन में सवाल आता है, क्या आपने भी कुछ और भ्रांतियां या मिथ सुने हैं मास्टरबेशन को लेकर? अगर सुने हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में मास्टरबेशन को बहुत डिटेल में और बहुत डीपली डिस्क्राइब किया गया। इसके 3 तरीके बताए हैं इसको इलाज को लेने के लिए। अगर सिर्फ गिल्ट फीलिंग आ जाए, इसके कॉमन साइड इफेक्ट में इसका गिल्ट फीलिंग किसी को घर कर जाए, तो पेशेंट को हकीमों ने, वैदों ने एंशिएंट लिटरेचर में कहा है कि इसे काउंसलिंग कराई जाए, साथ साथ इलाज बिल तदबीर यानी नॉन ड्रग अप्रोच को यूज किया जाए। इसमें कोई दवा की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे एक्सरसाइज कराई जाए जिससे उसके हैप्पी हार्मोन सिक्रीट हो, ऑक्सीटोसिन लेवल उसका अच्छा रहे, इसके नतीजे में गिल्ट फीलिंग उससे दूर हो जाए। साथ साथ उसे टर्किश बाथ के लिए एडवाइस किया गया है। दोस्तों, जो दूसरा साइड इफेक्ट है वो है बेलेनाइटिस यानी एडिमा ग्लांस पेनिस पे। दोस्तों, इसके लिए यूनानी में 2 चीजों को एडवोकेट किया गया है, क्योंकि इसमें सूजन आ रही है लिंग के ऊपरी हिस्से में, आगे के हिस्से में, तो इसके लिए खाने की दवा यानी सिस्टमिक अप्रोच के बारे में बात करी गई है। इसके लिए यूनानी हकीम सजेस्ट करते हैं कि माजून उश्बा एक चटनी है जो कि 5 से 10 ग्राम सुबह और रात खाना खाने के बाद ली जाए, और शरबत उन्नाब 3 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी में घोल के पिया जाए खाली पेट। साथ साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए जहाँ पे सूजन आ रही है यानी आगे की तरफ, रोगने बाबूना या रोगने नीम का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद रहता है। थर्ड कॉमन साइड इफेक्ट है डिक्रीज सेंसिटिविटी। इसको यूनानी मेडिसिन जो है वो ट्रीटमेंट के लिए 2 अप्रोच बताती है। सबसे पहले अप्रोच में सिस्टमिक दवा यानी ऐसी दवा जो हम खा सके। पहली दवा जो लिटरेचर एडवोकेट करते हैं और मैं क्लिनिक पे भी अपने 17 साल से यूज कर रहा हूँ, वो है लबूबेपारिद। एक चटनी अवले आता है 5 से 10 ग्राम 1 चम्मच यानी सुबह शाम गर्म दूध के साथ लेना है। और दूसरी दवा आती है जवारिश शाही। जवारिश शाही भी एक अवले है, चटनी है, क्योंकि 2 चम्मच रात को सोते समय गर्म पानी के साथ लेनी। साथ साथ लोकल एप्लीकेशन के लिए रोगने खरातीन का इस्तेमाल करने से सेंसिटिविटी में काफी आराम मिलता है और उससे इरेक्शन में भी बहुत आराम मिलता है। दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को समराइज करूं तो इस वीडियो में हमने जाना कि मास्टरबेशन से जुड़े हुए मिथ क्या है, रियलिटीज क्या है, इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या है और इन कॉमन साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट क्या क्या है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर कोई बात आपके जहन में हो तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ इस वादे के साथ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।